नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण। एक बहुत ही नायाब, बहुत फनी वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ज्ञानवर्धक है, वीडियो पूरा देखिए, बहुत काम की चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो आज का हमारा विषय है कि पत्नी को काबू कैसे किया जाए। तो कुछ आइडियाज़, एक नुस्खा मेरे पास हाथ लग गया है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज के ज़माने में हर पुरुष ये चाहता है कि उसकी बीवी उसके काबू में रहे, उसकी आज्ञाकारी रहे, उसकी बात माने और वो खुद एक बादशाह बन के घर में जिए। तो चलिए देखते हैं, कुछ नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मज़ेदार है। तो सभी लोग सलाह देते हैं। कोई बोलता है कि अच्छे तोहफे दो बीवी को, कोई बोलता है पैसे उसको दे दो, कोई बोलता है प्यार करो, कोई बोलता है वफादार रहो। तो क्या इन सारी चीज़ों से पत्नी काबू में आ जाएगी? चलिए विस्तृत बात करते हैं। तोहफे देने की बात है, तो आप पत्नी को तोहफे दीजिए, अच्छे अच्छे तोहफे दीजिए। तो क्या इससे पत्नी खुश हो जाएगी? नहीं, असंभव है। ये डिमांड आज जो है कल और बढ़ेगी, परसों और बढ़ेगी, ये बढ़ती जाएगी। ये तृष्णा है इंसान की। तो ये आइडिया भी बिल्कुल फेल है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। आप अधिक धन कमा करके दें, क्या तब पत्नी काबू हो जाएगी? तो नहीं जी, ये भी संभव नहीं है। ये भी नौ खाए तेरा की भूख बनी रहती है। आज आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, उसमें खुश है, कल 20,000 मांगेगी, पर 50, फिर 100। तो ये भी संभव नहीं है। तो क्या तीसरी बात है कि बहुत प्यार करो अपनी बीवी से, तब खुश हो जाएगी? तो ये भी संभव नहीं है। वो भी धन की, प्यार भी धन की तरह है, इसकी भी भूख बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। उसे हर दिन यही लगेगा यार पहले से कम है। तो क्या अपनी बीवी के वफादार रहने जो पुरुष रहते हैं, क्या उनके काबू में रहती है, उनके अधीन में रहती है? तो ये भी संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान राम से ज़्यादा वफादार कौन हो सकता है? लेकिन उनका वैवाहिक जीवन भी डवाडोली रहा। तो क्या बीवी को सख्ती से दबाया जा सकता है कि डरा धमका करके उसको काबू किया जा सकता है? तो भैया ये फार्मूला बिल्कुल मत आजमाना। अगर औरत का बागी होगी ना, तुम्हारी बाट लगा देगी और पिछवाड़ा सुझवा देगी थाने में ले जाकर। तो ये भी आपका जो फार्मूला है, ये फेल है। तो क्या बहुत जो सुंदर और स्मार्ट पुरुष होते हैं, उनकी पत्नियां उनके काबू में होती हैं? तो भैया ये भी संभव नहीं है। भगवान कृष्ण से ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर कौन था? लेकिन उनकी बीवी भी उनके परिवार में, मतलब उनका परिवार भी अस्त व्यस्त ही रहा, गृहस्थी जम नहीं पाई। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या फार्मूला है कि बीवी को काबू किया जा सके? तो भैया इस संसार में से तो दो ही पुरुष ऐसे हुए हैं जिनकी पत्नियां उनके काबू में रही हैं। पहले थे भगवान विष्णु और दूसरा है रावण। तो उनके जीवन का अध्ययन कीजिए। भगवान विष्णु का क्या जीवन शैली था, उनका कैसे वो पत्नी को काबू करते थे। और दूसरा आप रावण का अध्ययन कीजिए, उसकी कैसी पर्सनालिटी थी, क्या तौर तरीके थे, कैसे वो अपनी पत्नी को काबू रखता था। अगर ये आप कर सके तो हो सकता है आप सफल हो जाए। वरना दोस्तों, आज के ज़माने में ना तो विष्णु बना जा सकता है और ना ही रावण बना जा सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि वो जैसा रखे वैसा रह लो, जो दे दे वो खा लो, जैसा माहौल है उसी में ही खुशियाँ ढूंढिए, उसी में ही मस्त रहिए, उसी में ही अपना सुकून खोजिए। और इसका कोई और ख़ास तरीका नहीं है। अगर आपको कोई बताता है, जादू टोना बताता है, तो जादू टोना औरतों पर नहीं चलते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग आए जादू टोने वाले, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। अब मैं आइडिया दे रहा हूँ तो अपना भी वही हाल है जो आपका है। तो आप उसी में मस्त रहिए, खुश रहिए। और एक और बात मैं आखिर में बता दूँ कि लड़कियां शादी के पहले बहुत ही शालीन, बहुत ही आज्ञाकारी ऐसी होती हैं, लेकिन शादी के बाद उनका बिल्कुल भी हाव भाव, रूप, रंग, सब कुछ बदल जाता है। क्यों होता है ऐसा?
एक सीरियस बात है। देखिए, पत्नी पुरुष के जीवन में उसके पिछले पुण्य कर्म इसके शादी के पहले के किए हुए पुण्य और पाप का फल होती है। तो यही वजह है कि आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है आपको वही मिलेगा। इसलिए आपको जो मिला है उसी में गुजारा करिए। एक की जगह आप 10 पत्नियां रख लो, ऐसी रहेंगी, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद।